नमस्कार मित्रों, पीछे पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इतिहास की टेस्ट सीरीज है असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। विशेष रूप से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज है, क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में इतिहास या फिर यूपीएचएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इतिहास है उसके सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है। क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, जबकि यूपीएचएससी का जो इतिहास है उसमें मिडियल एंड मॉडर्न है। ठीक है, तो यह जो सीरीज है टेस्ट 3 है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, हिस्ट्री टेस्ट 3। देखिए, एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के प्रति सीरियस हैं, गंभीर है, पीसीएस पाठशाला एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य आगामी परीक्षाओं की तैयारी कराता है, विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराता है। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिनको भी यूपीएचएससी 51 और यूपीएचएससी 51 का कोर्स लेना है पेपर 1 का, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट कोर्स की तैयारी करनी है, 999 रुपए का कोर्स है। जिनको भी यह कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी है और ऊपर भी शो हो रहा है, आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। आइए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, मतलब इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज, और इतिहास विषय का जो टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, यह आपका 1499 रुपए का, 1499 रुपए का। और पेपर 1 का जो टेस्ट सीरीज है यूपी और एमपी के लिए 999 रुपए का। तो इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो भी प्रश्न हम आप लोग को दे रहे हैं इतिहास विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कम से कम 2800 से 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज रहेगी, व्याख्या के साथ रहेगी, जो यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रामबाण रहेगी इतिहास विषय के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो किस पुरास्थल को ऐसा कहा गया है, ये बताएं। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। व्याख्या देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, मुर्दों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है या सिंध का बाग कहा जाता है। ये सभी मोहनजोदड़ो के उपनाम है। प्रश्न 22 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसका आकार किस प्रकार का था? क्या यह वर्गाकार था, या फिर यह आयताकार था, क्या यह त्रिभुजाकार था, या फिर गोलाकार था? कैसा था आकार? तो यह जो आकार था, यह हड़प्पा सभ्यता का यह आकार जो था त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसका फैलाव देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव है उत्तर में मांडा से लेकर, उत्तर में मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो उत्तर में मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट पर, यहाँ पर रावी नदी लिखा है, यह गलती से लिखा है, चिनाव नदी है, चीनाव नदी। ठीक है, चीनाव नदी, न कि रावी नदी। ठीक है, चिनाव। तो उत्तर में मांडा में चिनाव नदी के तट से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकांगे डोर से सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर, मतलब उत्तर में कौन था? उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक, पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक इस सभ्यता का विस्तार था। और यह जो आलमगीरपुर में हिंडन नदी के तट तक इस सभ्यता का विस्तार था। हिंडन कहाँ था? मेरठ में। ठीक है, प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसे संपूर्ण क्षेत्र क्या था? त्रिभुजाकार था। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोक्तार तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकांगेडोर से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक, मतलब उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था क्या था? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अभी यह सभ्यता लगातार विस्तारित होती जा रही है, लगातार नए नए स्थलों की खोज होती जा रही है। तो अब यह सभ्यता जो है वो 12,99,000 नहीं बल्कि 13,000 वर्ग मील नहीं, बल्कि 20,000 वर्ग मील तक पहुंची है। 20,000 वर्ग किलोमीटर तक यह सभ्यता का विस्तार हुआ है। और यह जो सभ्यता है बहुत बड़ी विस्तृत है, यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ा है सभ्यता। प्रश्न 23 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगर हैं
और ये जो नगर हैं ये किस नदी के किनारे यह नगर विकसित हुए हैं, यह भी देखना है आप लोग को। तो यह किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? हड़प्पा जो है विकसित हुआ है यह रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ है। लोथल किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो वह आपका भोगवा नदी के किनारे विकसित हुआ है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो वह आपका घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। तो देखिए वही मैं बताया हूँ, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वह क्या है? लोथल है। जबकि लोथल नहीं है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा आदि सभी प्रमुख है। जो लोथल जो है वो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे लोथल स्थित है? और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और भोगवा किस नदी की सहायक नदी है? साबरमती नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर लिखा है साबरमती नदी की प्राचीन नाम भोगवा है। तो प्राचीन नाम भोगवा है जरूर, लेकिन यह भोगवा जो है साबरमती नदी की सहायक नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल एक है कालीबंगा। कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो घग्गर नदी किनारे है। ये कालीबंगा जो है कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है। ठीक है, प्रश्न 24 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? क्या रोपड़ से मिला है, या लोथल से मिला है, या कालीबंगा से मिला है, या अरावली से मिला है? तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो देखिए व्याख्या देख लीजिएगा, कालीबंगा में हवन कुंड मिला है। देखिए कालीबंगा में क्या मिला है? हवन कुंड। ठीक है, हवन कुंड मिला है। फिर कालीबंगा में क्या मिला है? बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर अलंकृत ईट मिला है, नकाशीदार ईट भी मिला है। ठीक है, भूकंपन के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये सब सारे प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 25 देखिएगा, सैंथो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो अभी मैं बताया हूँ अलंकृत ईट कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो कालीबंगा, चंदोड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली, तो सैंथो सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। तो देख लीजिए व्याख्या देख लीजिएगा, कालीबंगा में हवन कुंड मिला है, बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईट मिला है और भूकंप के प्रमाण आदि कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें कहाँ की देन है? कालीबंगा की। प्रश्न 26 देखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पंजाब में है क्या? सिंध में है क्या? गुजरात में है क्या? उत्तर प्रदेश में है क्या? कहाँ है मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में है, सिंध में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से क्या है? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। ठीक है, प्रश्न 27 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। एक बड़ा स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है। यह जो स्नानागार पाया गया है वह सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, या फिर कालीबंगा में? ये स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बृहद स्नानागार है यह कहाँ पाया गया है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। व्याख्या देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड से 11.48 मीटर लंबा, ठीक है, और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ये जो स्नानागार है जो बहुत बड़ा ग्रेट बात है मोहनजोदड़ो में स्नानागार, इसके बारे में बताया गया है। जैसे मान लीजिए स्नानागार है तो यह कितना लंबा है? यह जो है 11.18 मीटर क्या है? लंबा है। कितना चौड़ा है? 7 मीटर क्या है? चौड़ा है। और ये कितना गहरा है? स्नानागार तो 2.43 मीटर गहरा है, मतलब 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम गहरा है। ठीक है, प्रश्न 28 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के शिवतुल्य चित्रांकन मिला है? मतलब किस देवता का चित्रांकन मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में, जो भगवान शिव के आकार का चित्रांकन है? ठीक है, भगवान शिव जैसा चित्रांकन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में। वो कौन सी देवता है जिनका चित्रांकन किया गया है? और उस चित्रांकन है वह भगवान शिव की तरह है। तो यह क्या है? आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, या आदि इंद्र, या आदि शिव? तो आदि शिव। आदि शिव का मतलब शिव का प्रारंभिक रूप। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठाकर दिखाया गया है। कभी कभी
वह जिसे जानवरों से घिरा कर कई एक योगी की मुद्रा है। एक मुद्रा में एक योगी दिखाया गया है, एक योगी हैं और पलथी मारकर बैठे हैं वह योगी ध्यान मुद्रा में, और कुछ जानवर भी उनके दाएं बाएं हैं। देखिए 4 जानवर हैं दाएं बाएं, ठीक है। गैंडा और भैंसा जो हैं उनके क्या हैं, बाएं बाएं गैंडा भैंसा, और दाएं क्या है, हाथी और चीता, ठीक है। प्रश्न 29 देखिएगा, मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा है? तो वह लोथल, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, यह हड़प्पा कालीन नगर है। व्याख्या देख लीजिएगा। लोथल, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य कहाँ है? राज्य गुजरात में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन वह क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। प्रश्न 30 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? मृतकों या मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। तो यह मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। और जिनको भी कोर्स परचेज करना है, कोर्स ज्वाइन करना है, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। धन्यवाद आप लोग को।